हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ईडू हम सफर सफर सफलता की ओर। आज हम आपके लिए बिहार दरोगा के लिए जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना द्वारा, जिसमें रोशन सर और बीटू झा सर पढ़ाते हैं, इन लोगों के द्वारा यह प्रैक्टिस सेट तैयार किया गया है। यह जो मॉडल प्रैक्टिस सेट जो है, इसमें कुल 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, जो कि 20 प्रैक्टिस सेट में से हम एक प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन करा दिए। अगर अभी तक आप नहीं देखे हैं तो उसके लिए हम अलग से प्लेलिस्ट बना दिए, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम आपको सेट नंबर 2 का डिस्कशन कराने वाले हैं। यह वीडियो अंत तक देखिएगा। इसमें जो भी क्वेश्चन दिया गया है हूबहू जैसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है वैसा ही दिया गया है। इससे क्वेश्चन आने की बहुत संभावना होगी, इस वजह से ये सेट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं। आज हमको मॉडल प्रैक्टिस सेट 2 नंबर का डिस्कशन कराने वाले हैं। डिस्कशन कराने से पहले अगर पहली बार आप चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, सूची 1 सूची 2 को सुमिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर चयन करना है। तो देख लेते हैं। सूची 1 दिया गया, सूची 2 को दोनों को मिलान करना है। तो पहला देगा पेनिनट्यूला। पेनिनट्यूला जो हो जाएगा ये समुद्री पिक्ष होता है, तो यह जो हो जाएगा एक हो जाएगा। तथा अगला दिया गया जो कि दिया गया गोरोगोनिया। गोरोगोनिया जो है यह होता है समुद्री व्यंजन होता है, जो कि यह दिया गया है 4 में दिया गया है। फिर अगला दिया गया कि मेंडलिना। मेंडलिना जो है यह जो होता है वह ब्रेन कोरल होता है, तो यह जो दिया गया है वो आपको 2 नंबर में दिया गया है। तथा अगला देगा एडमेसिया। एडमेसिया जो होता है समुद्री एनिमोल होता है, जो कि यह जो जगह 3 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 1 4 2 3, जो किस में दिया गया है, तो यह जो दिया गया है सी में दिया गया। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। दिया गया है कि सर्फडम संबंधित है। बताना है आपको कि सर्फडम जो है वह किससे संबंधित है। तो इसका जो संबंध जो है यह कृषि दासता से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह कृषि दासता कहाँ पे यह प्रचलित था, तो यह यूरोप में था। यूरोप में सामंती व्यवस्था को 2 विशेषताएं थी, जो कि पहला जो था वह कृषि दासत्व जो कि प्रथा था, वही दूसरा जो था मेनर प्रणाली थी। तो इसका जो आंसर जो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया 1773 का रेगुलेटिंग अधिनियम पहला कदम था जिसने, तो यह जो देख लेते हैं इसमें पहला कदम कौन सा था, तो पहला दिया गया संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया। फिर अगला दिया गया भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था, जो कि यह जो हो जाएगा इसका आंसर जो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का भारतीय संवैधानिक विकास में विशेष महत्व है, जिसके द्वारा भारत में कंपनी के प्रशासन पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण का शुरुआत हुआ था। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि भारत में यह भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही इसके तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया था। यहाँ देगा संघीय न्यायालय की स्थापना जो कि किस अधिनियम के तहत किया गया था, तो यह जो किया गया था 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में किया गया था। आगे देख लेते हैं। जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान की प्रस्तावना जो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत की गई थी, मूलतः भारत का वर्णन किस रूप में करता है। तो देख लेते हैं। यह जो 26 नवंबर 1949 को जो प्रस्तावना अंगीकृत किया गया था उसमें किस प्रकार का वर्णन किया जाता है, तो यह जो देख लेते हैं। पहला देगा प्रभुत्व संपन्न गणराज्य जो कि करता है। अगला देगा लोकतंत्रात्मक गणराज्य जो कि ये भी करता है। तथा अगला देगा समाजवादी गणराज्य। अगला दिया गया धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, जो कि ये जो दोनों है या मूल संविधान में यह 26 नवंबर 1949 को जो शामिल हुआ था उस समय इसमें नहीं था। तो इसमें 1 और 2 हो जाएगा। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। वही साम्यवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंड शब्द को 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो है 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया था। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया कविता में धर्मनिरपेक्ष के स्वर का समावेश करने वाला पहला कवि थे, तो यह जो पहले कवि जो थे वह कुली कुतुब शाह थे। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। जो कि अकबर के समकालीन गोलकुंडा का सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुबुद्दीन साहित्य और स्थापत्य कला के प्रेमी होने के साथ साथ एक अच्छा कवि भी थे। इसका जो आंसर जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द सेंटेंस। यहाँ ट्रांसलेशन बताना है। तो दिया गया सड़कें बनाई जाती है, तो सड़कें बनाई जाती है इसका अंग्रेजी जो अनुवाद जो हो जाएगा रोड्स आर बिल्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। जो कि दिया गया निम्न में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। इसमें बताना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो यह जो है मैथ्स का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको पीडीएफ में दे दिया जाएगा। पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आगे देख लेते हैं। वर्तमान में भारत के कुल कितने रामसर स्थल हैं। बताना आपको कि भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या कितना है। तो यह जो है
75 है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि 75वां कौन सा था, तो 75वें रामसर स्थल के रूप में सालबुग वेटलैंड जो कि कहाँ स्थित है, तो यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, उससे मान्यता मिला हुआ है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत के पहले रामसर स्थल के रूप में किसे नामित किया गया था, तो यह जो किया गया था वो चिल्का झील को मान्यता प्राप्त किया गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत का सबसे बड़ा आर्द्र भूमि स्थल कौन सा है, यह जो है सुंदरवन वेटलैंड है, जो कि कहाँ स्थित है, तो यह पश्चिम बंगाल में स्थित है। फिर यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत का सबसे छोटा आर्द्र भूमि कहाँ पे स्थित है, तो यह जो है रेणुका वेटलैंड, जो कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि यह बिहार दरोगा का क्वेश्चन पूछा हुआ भी है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल किस राज्य में है, तो यह जो है तमिलनाडु में। कुल कितना है, तो 14 है। फिर यह भी एक बार क्वेश्चन पूछा गया कि आर्द्र भूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो यह जो मनाया जाता है 2 फरवरी को मनाया जाता है, जो कि इस साल 2023 का थीम क्या था, तो 2023 का आर्द्र भूमि दिवस का थीम जो था वेटलैंड रिस्टोरेशन था। इसका जो आंसर जो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया, अगला दिया गया कि हाल ही में चर्चा में रहा मोहनदोई वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है, तो यह जो अभ्यारण्य जो स्थित है यह आपको गोवा में है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह किस वजह से चर्चा में था, तो यह बॉम्बे हाई कोर्ट की गोवा पीठ द्वारा गोवा सरकार की महादेई वन्य जीव अभ्यारण्य को वन्य जीव संरक्षण के तहत बाघ रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया गया। इस वजह से यह जो था चर्चा में था। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से सही कोड का नीचे दिए गए, जो कि यह अर्धसूत्री विभाजन के प्रोफेज अवस्था को सही क्रम में प्रदर्शित करता है। तो देख लेते हैं यह कौन इसमें प्रदर्शित सही ढंग से करता है, तो इसका पहला दिया गया डिप्लोटीन दिया गया, उसके बाद दिया गया लेप्टोटीन दिया गया, उसके बाद दिया गया डाइकोनाइसिन दिया गया है, नेसिस दिया गया है, उसके बाद पैकीटीन दिया गया है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा यह हो जाएगा, सबसे पहले जो हो जाएगा लेप्टोटीन हो जाएगा, उसके बाद जो हो जाएगा आपको इसमें नहीं दिया गया जो होता है जाइगोटीन होता है, उसके बाद पैकीटीन होता है, उसके बाद डिप्लोटीन होता है, उसके बाद डाइकोइसेसिस होता है। तो इसका सही क्रम जो हो जाएगा BDAC हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा, जो कि अर्धसूत्री विभाजन जो होता है सदैव द्विगुणीय कोशिका डाइपोल सेल में ही होता है, जो कि फार्मर एवं मूरे ने सर्वप्रथम 1905 ईस्वी में मियोसिस की खोज किए थे। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है विश्व बाजार में किस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग अधिक होता है उसे कहते हैं, तो इसे जो कहा जाता है यह दुर्लभ मुद्रा कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि सुलभ मुद्रा क्या होता है, तो इसके विपरीत होता है, जिस देश की मुद्रा की आपूर्ति की अपेक्षा मांग कम होता है वह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाता है, उसे सुलभ मुद्रा सॉफ्ट करेंसी कहा जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है। बताना आपको कि स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है उसमें ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो होता है यह आपको सदैव सीधा होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जब ऊर्जा किसी विशेष पोषण स्तर से अग्र पोषण स्तर में पहुंचती है तो उसको स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मीथेन उत्सर्जन सर्वाधिक होता है, तो मीथेन उत्सर्जन जो सर्वाधिक जो होता है यह आर्द्र भूमि में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा, जो कि मीथेन जो होता है उसका प्रमुख ग्रीन हाउस गैस जिसकी क्षमता CO2 से 80 गुना अधिक होता है, जो कि यह रंगहीन तथा गंधहीन गैस होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है, तो देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो सबसे पहला जो दिया गया, डोलन के दौरान जब गोला चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसे गतिज और त्वरण दोनों शून्य होता है, जो यह गलत दिया गया। आगे देख लेते हैं दिया गया जब गोला मध्य स्थान से गुजरता है तो त्वरण शून्य हो जाता है, जो कि सही है। जो कि अगला दिया गया कि हर आवर्तन में गोलक 2 बार किसी एक निर्देशित वेग को प्राप्त करता है, जो कि ये भी सही दिया गया है। तो इसमें देख लेते हैं इसमें दिया गया है कि कौन सा कथन सही दिया गया है, तो इसमें देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया है। तो 2 और 3 जो है वो सही दिया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से किसने रामायण की फारसी भाषा में अनुवाद किया। बताना आपको कि रामायण का फारसी भाषा में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था बदायूनी के द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। यही दिया गया यहाँ अब्दुल फजल द्वारा किसकी रचना फारसी में करवाया गया था, तो अब्दुल फजल ने कालिया दमन एवं पंचतंत्र की फारसी में अनुवाद किए थे। वही यहाँ देगा फैजी किसको फारसी में अनुवाद किए थे, तो फैजी ने लीलावती को गणित की पुस्तक जो थी उसके अनुवाद जो है फारसी में किए थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन रीजनिंग से क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, इनमें से कौन सा शब्द कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। बताना आपको इसमें से शब्द कौन सा है जो कादम्बरी का समानार्थी नहीं है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं है। तो पहला देगा मैना दिया जो कि है, अगला है लक्ष्मी, लक्ष्मी जो है यह नहीं है। इसका जो आंसर जगह नहीं वाला चूज करना था, तो इसका आंसर जो जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि उत्तर मुगल काल में किसके विषय में कहा गया है कि उसका प्रस्थान साम्राज्य से निष्ठा और सद्गुण के पलायन का प्रतीक था। यह जो कहा जाता है यह हो जाएगा आपको निजाम उल मुल्क के लिए कहा जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि नई संसद भवन के कुल सीटों की संख्या कितनी है। बताना आपको जो नया संसद भवन जो बना है उसमें कुल सीटों की संख्या कितना है। तो इस कुल सीटों की संख्या जो है 1272 है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा कि नई जो संसद भवन बने हैं उसमें कुल लोकसभा सीट कितना है। तो लोकसभा सीट जो कुल है वो 888 है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कुल राज्यसभा सीट कितना है। तो राज्यसभा सीट जो है 384 है। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि नई संसद भवन के आधारशिला किसके द्वारा रखा गया था। तो यह जो रखा गया था वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखा गया था। जो कि कब रखा गया था, तो यह जो रखा गया था 10 दिसंबर 2020 को रखा गया था। वही क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि प्रधानमंत्री द्वारा इसका नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन कब किया गया था। तो यह नवनिर्मित जो संसद भवन है इसका उद्घाटन जो है 20 मई 2023 को किया गया था। इसका जो आंसर जो जगह वो क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि 95वां ऑस्कर अवार्ड में किस फिल्म के सॉन्ग को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के रूप में चुना गया है। तो यह जो चुना गया है वो RRR के गाना को चुना गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। RR में जो नाटू नाटू सॉन्ग है उसी को चुना गया है। जो कि इसके संगीत कौन किए थे, तो इसके संगीत जो थे M किरवानी थे। वही गीतकार कौन थे, तो गीतकार जो थे चंद्र बोस थे। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो क्या होता है। तो यह जो होता है यह आपको हो जाएगा। पहला देख लेते हैं, इसकी चाल घट जाती है तथा अभिलंब से दूर हट जाती है। तथा अगला देगा इसकी चाल घट जाती है तथा अभिलंब की ओर झुक जाती है। अगला दे इसकी चाल बढ़ जाती है तथा यह अभिलंब की ओर झुक जाती है। तथा इसकी चाल बढ़ जाती है तथा इसका अभिलंब से दूर हट जाती है। तो इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करती है तो उसकी चाल जो होता है बढ़ जाता है और अभिलंब से दूर हो जाती है। किसके कारण, तो यह अपवर्तन के कारण यह होता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से जोड़ा सही सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा जोड़ा दिया गया है जो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देगा अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में दिया गया है सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों के विशेष प्रावधान, जो कि सही दिया गया है। अगला देगा अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 जो है निवारण निरोधक के अंतर्गत सुरक्षा, जो कि ये भी सही है। तथा अगला देगा अनुच्छेद 20। अनुच्छेद 20 जो है वह दोहरे दंड पर रोक, जो कि ये भी सही है। अगला देगा अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 जो दिया गया है राज्य के अंतर्गत सेवाओं में महिलाओं के पक्ष में भेदभाव, जो कि ये गलत दिया गया। अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान करता है। तो इस वजह से ये जो दिया गया है गलत दिया गया है। तो इसका जो आंसर जो जगह गलत ही चूज करना था। तो इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन दिया गया जो गलत दिया गया। तो देख लेते हैं गलत कौन सा दिया गया। तो पहला दिया गया प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड 2019 में शुरू किया गया था, जो कि सही है। अगला दिया गया भारत में पंडा की 2 उप प्रजाति हिमालयी लाल पंडा, चीनी लाल पंडा पाई जाती है, जो कि ये भी सही है। अगला जो दिया गया कि भारत में पंडा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल और मेघालय में पाया जाता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया संघाई, जिसे डांसिंग डियर भी कहा जाता है, मुख्यतः पश्चिम घाट में पाया जाता है, जो कि गलत दिया गया है। ये संघाई जो है वो डांसिंग डियर जिसे कहा जाता है, यह मुख्य रूप से केबू लमजाओ नेशनल पार्क, जो कि मणिपुर में स्थित है, इसी के अंतर्गत लोकटक झील के पास में पाया जाता है। जो कि यह डांसिंग डियर इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह तैरते हुए पत्तियों और मृदा से युक्त बायोमास फुमड़ी को संतुलन बनाने के लिए उछलता कूदता रहता है। इस वजह से यह कहा जाता है। तो यह कहाँ स्थित है, तो यह मणिपुर में स्थित है। इस वजह से यह गलत है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत निहारिका परिकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था। तो इसका प्रतिपादन जो किया गया था वह लाप्लासा द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए मौजूद होता है। बताना आपको कोशिका के कौन सा कोशिकांग होता है जिसमें डीएनए मौजूद होता है। तो यह जो मौजूद जो होता है
वह हरित लवक, केंद्रक और सूत्रकर्णिका में होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यह डीएनए एक अनुवांशिक पदार्थ है जो जीवों के लक्षणों के संकेत, सूचनाओं और जनपत्री की भांति जनकों से संतानों में ले जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में कौन सा उद्योग कोर सेक्टर के अंतर्गत नहीं आता है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा नहीं आता है। तो पहला दिया गया कोयला दिया गया, अगला दिया गया रिफाइनरी उत्पाद दिया गया है, फिर अगला जो दिया गया है सीमेंट दिया गया, उसके बाद क्या दिया गया तो एल्युमिनियम दिया गया। तो इसमें जो नहीं आने वाला बताना था, तो इसमें जो एल्युमिनियम जो है वह इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि कोर सेक्टर क्या होता है। तो कोर सेक्टर जो है ऐसे आधारभूत उद्योग जो किसी अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आधारभूत संरचना का निर्माण करते हैं, कोर सेक्टर कहलाता है। तो यह जो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया कि माता के दूध, आंसू और लार में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहता है। तो यह जो उपस्थित जो रहते हैं यह IgA होते हैं। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है कि अहरार आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। इसमें बताना है कि अहरार आंदोलन जो हुआ था इसके संबंध में कौन सा कथन सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा कथन सही दिया गया है। तो पहला देगा यह एक आदिवासी द्वारा वन कानूनों के संबंध में शुरू किया गया सशस्त्र विद्रोह था। फिर अगला देगा सिख समुदाय द्वारा सरकारी नौकरी में आरक्षण के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। जो कि अगला दिया गया यह कट्टरपंथी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। तथा अगला देगा यह अग्र राष्ट्रवादी मुस्लिम नेताओं के द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था। तो इसका जो सही आंसर जो जाएगा वह डी नंबर हो जाएगा। यह जो आंदोलन जो था अहरार आंदोलन, यह 20वीं सदी के आरंभ में मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान और हसन इमाम और इसके अलावा मजहरुल हक के नेतृत्व में उग्र राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन स्थापना किया गया था। इसका जो आंसर जो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया प्रथम एंग्ल मराठा युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है इस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं इसमें जो दिया गया पहला दिया गया कि यह युद्ध 1775 से 1782 तक चली थी, जो कि सही दिया गया है। अगला जो दिया गया कि युद्ध के समाप्त सालाबाई की संधि से हुआ था, जो कि यह भी सही दिया गया है। तथा अगला दिया गया संधि उपरांत अंग्रेजों 20 वर्ष के लिए मराठों की ओर से निश्चित हो गई थी, जो कि यह भी सही दिया गया है। तो इसमें तीनों सत्य दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें जो कथन जो दिया गया है यह दिया गया है कूट द्वारा सत्य कथन का चयन करना है। तो यहाँ सत्य कथन जो जगह 1, 2, 3 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज का किण्वन में उत्पन्न उत्पाद होता है। यह जो उत्पन्न उत्पाद जो होता है इथेनॉल और CO2 से होता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ईस्ट द्वारा ग्लूकोज के किण्वन के अंतिम उत्पाद क्या होता है। तो अंतिम उत्पाद जो होता है CO2 तथा इथेनॉल होता है। वही क्वेश्चन ये पूछ देगा कि यहाँ ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। याद रखिएगा जब CO2 तथा इथेनॉल जब बनता है तो उसमें क्या होता है, तो उसमें ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण हो रहा होता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया दूर उपसर्ग में बना शब्द इनमें से कौन सा है। बताना है आपको कि दूर उपसर्ग जो है इसमें बना शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा। यह जो जगह दुर्दशा हो जाएगा। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के विजेता कौन सा देश है। तो इसके विजेता देश जो हो जाएगा यह जर्मनी है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो यह जो आयोजन जो किया गया था भारत के उड़ीसा में किया गया था। वही विजेता टीम कौन सी थी, तो विजेता जो टीम थी जर्मनी थी। वही क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि उप विजेता कौन सी थी। तो उप विजेता जो थी वो बेल्जियम थी। आगे देख लेते हैं यही क्वेश्चन यही बन सकता है कि महिला हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया था। तो इसका आयोजन जो है स्पेन और नीदरलैंड में किया गया था। जो कि विजेता कौन सी टीम थी, तो विजेता जो था वो नीदरलैंड था। वही उप विजेता कौन सा था, तो उप विजेता जो था वो अर्जेंटीना था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं हाल ही में जारी फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में भारत की कौन सी कंपनी टॉप रही है। तो ये भारत की कंपनी जो टॉप में रही है रिलायंस इंडस्ट्री। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है जो कि मैथ्स का क्वेश्चन है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन जो आपको PDF में मिलेगा। आगे देख लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा युग्म जो है वो गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं पर्वत दिया गया और अवस्थिति दिया गया है। इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला देगा माउंट टिटिलिस। माउंट टिटिलिस जो है दिया गया है फिनलैंड। फिनलैंड में नहीं है, जबकि यह कहाँ स्थित है, तो यह जो है वह स्विट्जरलैंड में स्थित है। जो कि यह ज्वालामुखी लावा से शीतलन से निर्मित एक पर्वत है। तो यह जो है पहला ही इसमें गलत दिया गया। अगला दिया गया जाक्रोस, जो कि ईरान सही दिया गया है।
अगला एपेनाइल जो कि इटली, ये भी सही दिया गया। अगला है डेकेंसबर्ग जो कि दक्षिण अफ्रीका, जो कि ये भी सही है। तो इसमें गलत बताना था, तो इसका जो सुमेलित नहीं था वो ए नंबर सुमेलित नहीं था, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। इसमें बताना है कि कौन सा द्वीप जो है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा द्वीप है। तो यह जो हो जाएगा, यह न्यू गिनी द्वीप जो है सबसे बड़ा है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्न में से कौन सा कुल एक बीज पत्री का है। बताना है आपको, इसमें से एक बीज पत्री का कौन सा इसमें हो जाएगा। यह जो हो जाएगा वो पोयोसी म्यूजेसी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, स्वदेशी आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों और वहां के नेतृत्वकर्ताओं के संबंध में नीचे दिए गए सूचियों को आपस में मिलाए। तो दिया गया नेतृत्वकर्ता, उसके बाद स्थान दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो दिया गया सैयद हैदर राजा, यह जो हो जाएगा यह आपको दिल्ली के थे, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला देगा चिदम्बरम पिल्लई, यह जो थे आपको मद्रास के थे, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय जो थे वो पंजाब के थे, तो यह 3 हो जाएगा। तथा हरी सर्वोत्तम राव जो कि यह जो हो जाएगा आपको आंध्र प्रदेश के, तो यह 1 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो हो जाएगा 4 2 3 1, जो किसमें दिया गया, तो यह जो दिया गया सी में दिया गया, इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, लाला लाजपत राय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें बताना कि कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा दिया गया। पहला दिया गया, प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी के पक्ष में हो गए थे, जो कि सही दिया गया है। स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए, जो कि ये सही दिया गया। तो दिया गया कूट द्वारा सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही जो चयन करने पे हो जाएगा 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा, दोनों इसका सही है। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें भी बताना है कि कौन सा कथन दिया गया है जो सही दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला दिया गया है, किसी तत्व में एक ही प्रकार के कण होते हैं, जो कि सही दिया गया। अगला, किसी तत्व के कण परमाणु या अणु हो सकते हैं, जो कि ये भी सही है। अगला है, सोडियम, हाइड्रोजन, चांदी आदि तत्वों के कुछ उदाहरण है, जो कि ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के कम से कम कितने सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। तो यह जो जरूरत जो होता है वह 50 सदस्यों की जरूरत होती है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। जो कि यह संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है। यह जो चर्चा किया गया अनुच्छेद 75 में किया गया, अनुच्छेद 75 से संबंधित है। तथा इस प्रक्रिया में लोकसभा के नियम जो है 198 के अंतर्गत बताई गई है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया उस पर विचार करना है। तो दिया गया है कि डेब्रोनाइल ने बताया कि ट्रिक के तीनों तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले तत्व के परमाणु द्रव्यमान अन्य 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत होते हैं, जो कि गलत दिया गया है। अगला देगा, न्यूलैंड्स ने ज्ञात तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया था, जो कि ये सही है। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसमें जो सही नहीं है, एक सही नहीं है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, वर्ष 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था। तो यह जो पुरस्कार जो दिया गया था वो शरत कमल को दिया गया था, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। यह किस खेल से संबंधित है। तो इनका जो संबंध जो है वो टेबल टेनिस से है, जो कि यह टेबल टेनिस जो है ये हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था उसमें इन्होंने 3 स्वर्ण पदक तथा 1 रजत पदक जीते थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार जो है इसका पुराना नाम क्या था। तो इसका पुराना नाम जो था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है, जो कि इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि दिया जाता है। तो यह जो दिया जाता है 25 लाख रुपया दिया जाता है, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कहां पर पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यह जो आयोजन जो किया गया है यह आपको नई दिल्ली में किया गया, इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि इस सम्मेलन का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया था। तो यह जो किया गया था संस्कृति मंत्रालय द्वारा किया गया था। जो कि यह पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया। तो इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं, जो कि क्वेश्चन दिया गया, सूची 1 सूची 2 में से मिलाइए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताना है। तो सूची 1 दिया गया, सूची 2 दिया गया। सूची 1 में पौधे में रोग दिया गया है और तत्वों के कमी से मिलान करना है। तो देख लेते हैं, पहला देगा सलजम में वाटर कोल रोग, जो कि यह जो होता है वह मैग्नीज के कमी से होता है, तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देगा आम में आंतरिक निक्रोसिक रोग, जो कि यह जो होता है यह आपको बोरोन के कमी से होता है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा अगला देगा नींबू में लैटिन लीफ रोग, जो कि यह जो है
आपको हो जाएगा यह कॉपर के कमी से होता है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दिया गया टमाटर का ब्लॉसम एंड रॉट रोग, जो कि यह जो होता है यह हो जाएगा कैल्शियम की कमी से, तो यह 4 हो जाएगा। तो इसका सही मिलान जो जगह 2 1 3 4 जो कि किस में दिया गया, तो यह जो दिया गया ए में दिया गया। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, इसमें बताना है कि कौन सा गलत दिया गया। तो देख लेते हैं, इधर दिया गया पवन दिया गया और इधर देश दिया गया। तो देख लेते हैं, दिया गया यामो, यामो जो है जापान में, जो कि सही है। अगला दिया गया है हबूब, हबूब जो है सूडान में बहती है, जो कि ये भी सही है। अगला है मिस्ट्रल, जो कि ऑस्ट्रेलिया, जो कि गलत दिया गया। मिस्ट्रल जो है एक ठंडी ध्रुवीय स्तनीय पवन है, जो कि भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम भाग, जो कि विशेषकर स्पेन और फ्रांस में प्रभावित करती है, जो कि यह गलत दिया गया है। अगला देखो सेंटा एना, सेंटा एना जो है कैलिफोर्निया यूएस है, जो कि सही है। तो इसका गलत ही बताना था, तो इसका जो आंसर जो जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, आवर्णक रंग योजना में किस रंग संयोजन का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जो इस्तेमाल जो किया जाता है उदासीन रंगों का मूल्य रूपांतरण का उपयोग किया जाता है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि संघीय अपराध में पुलिस अधिकारी होते हैं। तो यह जो हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि आत्महत्या के लिए उकसाने के अपराध में आपसे आईपीसी की किस धारा का अंतर्गत उल्लेख किया गया है। तो यह जो किया गया है यह धारा 306 का उल्लेख किया गया है, 306 में उल्लेख किया गया है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि क्वेश्चन दिया गया है कि 50 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग एनकेसी का गठन किस वर्ष में हुआ था। तो इसका गठन जो किया गया था वो 2005 में किया गया था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर जगह 13 जून 2005 को यह प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा इसका गठन किया गया था। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया शरीर के संक्रमण से बचाने के लिए व्यायाम किस प्रकार का सहायक हो सकता है। तो देख लेते हैं किस प्रकार का सहायक हो सकता है। तो पहला दिया गया है शरीर के तापमान को बढ़ाकर बैक्टीरिया को बढ़ाने से रोकता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया कि मांसपेशी क्षमता को बढ़ाता है ताकि बैक्टीरिया से लड़ा जा सके, जो कि गलत दिया गया है। अगला दिया गया व्यायाम फेफड़े से बैक्टीरिया को बाहर निकाल सकता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया व्यायाम तनाव हार्मोन के स्राव को कम करता है, जो कि ये भी सही दिया गया। तो इसमें बताना है कि उपयुक्त में से विकल्प में सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। तो एक हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा और डी हो जाएगा, जो कि इसमें दिया गया। तो यह जो दिया गया है ए में दिया गया। इसका आंसर जो जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया अधिगम की प्रकृति अंतरण नेचुरल ट्रांसफार्मर क्या है। तो इसका नेचुरल ट्रांसफार्मर जो जाएगा नवीन समस्याओं को समाधान में पूर्व ज्ञान के कुछ भाग का सामान्य ज्ञान के रूप में प्रयुक्त होना है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने किया। बताना है आपको कि सत्य शोधक समाज की स्थापना जो है वह किसके द्वारा किया गया था। यह जो किया गया था ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। जो कि कब किया गया था, यह जो किया गया था 1873 ईस्वी में किया गया था। जो कि यही क्वेश्चन पूछ देगा कि ज्योतिबा फूले ने ब्रह्म संवाद के विरुद्ध एक सशक्त आंदोलन चलाया था, जो कि कहाँ पे, तो यह जो चलाए थे वह महाराष्ट्र में चलाए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि ज्योतिबा फूले की पत्नी जो कि सावित्रीबाई फूले पहली भारतीय महिला शिक्षिका मानी जाती हैं। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया दिए गए श्रेणी में लुप्त संख्या ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के बारे में सही नहीं है। इसमें बताना है कि कौन सा कथन जो है भारत के बारे में गलत दिया गया है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सा गलत दिया गया है। तो पहला जो दिया गया है संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट दक्षिणी अक्षांश के बीच में स्थित है, जो कि ये गलत दिया गया है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित है। जो कि अगला दिया गया भारत का विस्तार उष्ण और उपोष्ण दोनों कटिबंध में स्थित है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत अर्जेंटीना से छोटा है, जो कि एक गलत दिया गया है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो है 7वां स्थान है, जो कि सबसे बड़ा जो है वो रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका है, उसके बाद चीन, उसके बाद ब्राजील, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद भारत, उसके बाद अर्जेंटीना, उसके बाद कजाकिस्तान, उसके बाद अल्जीरिया है। तो इसका जो क्रम जो है तो यह जो दिया गया है गलत दिया गया। उसके बाद देखो भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय असम राज्य में होता है, जो कि ये भी गलत दिया गया है।
भारत के सबसे पूर्वी बिंदु अरुणाचल प्रदेश जो कि कीबुथु है, जहाँ सूर्योदय सर्वप्रथम होता है, तो ये भी गलत है। तो इसमें गलत जो हो जाएगा 1, 3, 4 गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक ने लेमार्कवाद के खंडन करने के लिए चूहे के पूंछ का प्रयोग करने के लिए पूंछ को 21 बार काटा था। तो यह जो किए थे वह बाइसमान ने किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है, किसी श्रेणी परिपथ में एक बैटरी और एक प्रतिरोधक के साथ एक अर्धचालक युति का संयोजन किया गया है। वही पाया जाता है कि परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यदि बैटरी की ध्रुवता को उत्क्रमित कर दिया जाए तो धारा शून्य हो जाती है। यह युक्ति कौन से हो सकती है? तो यह जो युक्ति जो होता है वह पी एन संधि हो सकती है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर है, जो कि पी एन संधि क्या होता है? तो जब एक पी प्रकार के अर्धचालक को एन प्रकार के अर्धचालक से जोड़ देते हैं तो उस संयोजक को जहां पर दोनों पदार्थ जुड़ते हैं उसे पी एन संधि डायोड कहते हैं। तो इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को कुछ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में विनिमय बनाने की शक्ति दी गई है। तो यह जो शक्ति जो दिया गया है अनुच्छेद 240 के तहत दिया गया है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ देगा अनुच्छेद 239 किससे संबंधित है? तो यह जो है संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित है। वही दिया गया अनुच्छेद 241 जो है संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय से संबंध है। इसका जो आंसर जो जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित धातुओं में से किस धातु का उपयोग प्रकाश विद्युत सेलों के तंतुओं में किया जाता है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो यह जो किया जाता है यह टंगस्टन का किया जाता है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, निम्नलिखित युग्मों को सुमेलित कीजिए। यहाँ सुमेलित करना है तो देख लेते हैं, पहला दिया गया युग्म 1 दिया गया और युग्म 2 दिया गया, दोनों को मिलान करना है। तो इधर दिया गया है मार्सिले जो हो जाएगा यह कवि राजेट की लाइन द्वारा रचित देशभक्ति की तराने हैं। तो यह जो हो जाएगा वह 3 हो जाएगा। तथा अगला देखो ओलंप डे क्रूज जो हो जाएगा यह 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार करने वाली फ्रांस की राजनीतिक महिला थी। तो यह 4 हो जाएगा। अगला दिया गया गिलोटीन जो था यह 2 खंभों के बीच लटकते आ रहे वाली मशीन जिस पर रखकर अपराधी को सिर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो यह 2 हो जाएगा। तथा अगला देखिए सौ कुलाट जो था यह जैकेबीन दल के सदस्य का पोशाक जो घुटने वाले थे। इसका जो आंसर जगह 1 हो जाएगा। तो यह जो इसका सही क्रम जो है 3, 4, 2, 1 हो जाएगा, जो कि किस में दिया गया? तो देख लेते हैं इसमें किस में दिया गया। 3, 4, 2, 1 जो दिया गया बी में दिया गया। इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, भारत में सर्वप्रथम मानव जीवाश्म का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यह जो जीवाश्म जो प्राप्त हुआ है वह नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा, जो कि इसकी खोज किसके द्वारा किया गया था? तो इसका खोज जो है अरुण सोनकिया द्वारा किया गया था। आगे देख लेते हैं जो कि सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। तो दिया गया है सूची 1 में ईओजी जो हो जाएगा यह आपको आंख से संबंधित है, तो यह 4 हो जाएगा। तथा अगला दे ईसीजी जो है यह आपको हृदय से संबंधित है, तो यह 3 हो जाएगा। तथा अगला दे ईएमजी जो है वह मांसपेशी से संबंधित है, तो यह 1 हो जाएगा। तथा ईईजी जो है यह मस्तिष्क से संबंधित है, तो यह 2 हो जाएगा। इसका सही मिलान जो जगह 4, 3, 1, 2 जो किसमें दिया गया है? यह जो दिया गया है डी में दिया गया। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में प्रथम स्थान किस राज्य का रहा है? तो प्रथम स्थान जो रहा है वह केरल का रहा है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि यह रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह रिपोर्ट जो है वह विश्व बैंक एवं परिवार और कल्याण मंत्रालय और नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है। जो कि बड़े राज्यों में का अंतिम स्थान कौन सा है? तो वह जो है बिहार का स्थान है, जो कि 19वां स्थान है। वही छोटे राज्यों में प्रथम स्थान किसका है? तो यह जो है त्रिपुरा का है। वही छोटे राज्यों में अंतिम स्थान पे मणिपुर है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के बसोहली पेंटिंग को जीआई टैग दिया गया है? तो यह जो जीआई टैग जो दिया गया वो जम्मू कश्मीर को दिया गया। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि जीआई टैग अधिनियम कब लाया गया था? यह जो लाया गया था 1999 में लाया गया था।
जो कि प्रथम बार जीआई टैग 2004 में दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। वही जीआई टैग कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? तो यह जो है 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया कि प्रेमबीन रोग होता है, बताना है आपको कि प्रेमबीन रोग जो है वह किससे संबंधित है? यह जो है रेशम के कीड़ों से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? बताना है आपको कि संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा की कुल कितनी बैठक किया गया था? यह जो किया गया था कुल 11 बैठक किया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। जो कि पहली बैठक कब हुआ था? तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसके वरिष्ठ सदस्य सचिदानंद सिन्हा को एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। वही राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि संविधान निर्माताओं ने लगभग कितने देशों के संविधान का अवलोकन किए थे? तो यह जो किए थे कुल 60 देशों के संविधान का अवलोकन किए थे। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। और वही यह जो संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो अंतिम बैठक जो है 24 जनवरी 1950 को हुआ था। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतः प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? तो यह जो पाए जाते हैं वो लक्षद्वीप में पाए जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। जो कि लक्षद्वीप समूह जो है अरब सागर में स्थित है, जो कि छोटे छोटे प्रवाल द्वीप से निर्मित यह द्वीप है। जो कि इसकी कुल द्वीपों की संख्या कितने हैं? तो यह जो है 36 द्वीपों का समूह है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है? तो जिलों जो बिहार में जो जिला है वह कुल 12 जिला है। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। यह 12 जिला कौन कौन सा है? तो बक्सर है, भोजपुर है, सारण है, वैशाली है, पटना, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर और कटिहार। ये 12 जिला जो है वो गंगा नदी के तट पे बसा हुआ है बिहार का। जो कि बिहार में गंगा नदी कुल कितनी लंबाई बहती है? तो यह जो जगह 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। वही क्वेश्चन पूछ जाएगा गंगा नदी के कुल कितनी लंबाई है? तो गंगा नदी की जो कुल लंबाई है 25 है, याद रखिएगा। 2525 किलोमीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया कि यदि किसी भिन्न, जो कि मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया, इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यहाँ जो कथन दिया गया उस पर विचार करना है। तो देख लेते हैं यह कथन क्या दिया गया है। तो कथन जो दिया गया, पहला, सागर पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बायोमास का पिरामिड सामान्यतः सीधा होता है, जो कि गलत दिया गया है। अगला जो दिया गया, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड प्राय सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है, जो कि ये भी गलत दिया गया। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ना तो 1 ना तो 2 दोनों गलत है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। तो जान लेते हैं इसका सही क्या हो जाएगा। तो इसका सही जो हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न स्तरों के प्रति इकाई क्षेत्र में उपस्थित जीव भार के रेखांचित निरूपण को जीव भार बायोमास के पिरामिड कहते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, सामाजिक न्याय तथा समता के साथ आर्थिक विकास किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? तो यह जो मुख्य उद्देश्य जो था वह 10वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। जो कि 10वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला था? तो यह जो चला था 2002 से 7 तक चला था। आगे देख लेते हैं, दिया गया कार्बन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसमें देख लेते हैं कौन सा सही दिया गया है। तो सबसे पहला जो दिया गया है वो दिया गया है कि प्रकृति में कार्बन तत्व अनेक विभिन्न भौतिक गुणों के साथ विविध रूप से पाया जाता है, जो कि सही दिया गया है। अगला दिया गया, शुद्ध कार्बन को अत्यधिक निम्न दाब एवं ताप पर अपचारित किया जा सकता है, जो कि गलत दिया गया। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताना है। तो केवल इसका एक सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, जो कि दिया गया, जैन धर्म के त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो पहला जो दिया गया सम्यक सत्य, अगला दिया गया सम्यक दर्शन, तथा अगला दिया गया सम्यक ज्ञान तथा सम्यक चरित्र। तो इसमें जो शामिल जो है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें सम्यक सत्य जो है शामिल नहीं है। बाकी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो है यह शामिल है। जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन बताए गए थे, जो कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। तो इसका जो आंसर हो जाएगा नहीं वाला, इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। वही इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दिया गया था। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन से अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? तो देख लेते हैं इसमें खरोष्टी लिपि में कौन सी लिखा गया है। तो पहला देगा जोगढ़ दिया गया, फिर अगला देगा शहबाजगढ़ी। शहबाजगढ़ी जो है अभिलेख जो है खरोष्टी लिपि में लिखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा।
आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक एक ही तत्व के विभिन्न ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाती है। तो देख लेते हैं इसमें कौन सी नहीं दर्शाती है। तो पहला देखिए Pb3O4, आगे दिया गया है जो कि दिया गया Fe3O4, तो इसका जो आंसर जाएगा आगे दिया गया Fe2O3 दिया गया, तो इसका जो आंसर जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा। यह जो है ऑक्सीकरण संख्या नहीं दर्शाती है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया अगला क्वेश्चन दिया गया कि बिहार के किस जिला में नीलगाय शोध संस्थान की स्थापना किया गया है। तो यह जो किया गया वो बक्सर जिला के डुमराव में किया गया है। इसका जो आंसर जो जगह वो डी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, दिया गया निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है। तो यह फ्रेंच ओपन का महिला एकल खिताब जो जीते हैं वह ईगा स्वीटेक ने जीते हैं। इसका जो आंसर जगह डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि पुरुष एकल विजेता कौन से हैं। तो पुरुष एकल विजेता जो है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है केंद्र में अध्यक्ष या उपाध्यक्ष पद का उद्भव हुआ। तो यह जो उद्भव जो हुआ था यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत हुआ था। इसका जो आंसर जगह ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से कौन रासायनिक प्रदूषक है। बताना आपको इसमें से कौन से रासायनिक प्रदूषक है। तो यह जो रासायनिक प्रदूषक जो हो जाएगा देख लेते हैं, पहले देखेगा कैडमियम, अगला देगा मरकरी, अगला देगा निकेल, तो ये सभी हो जाएंगे इनमें से सभी। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया इंटरटॉपिकल कन्वर्जेंट जोन एक निम्न वायुदाब पेटी है। तो यह जो पेटी जो है भूमध्य रेखा पे है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न में से किस भौगोलिकविद ने कहा है कि संसाधन हेतु नहीं है वे मानवीय संभावना से बनाते हैं। तो यह जो हो जाएगा ये कहे थे जिम रमैन ने कहे थे। इसका जो आंसर जगह सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया किसी विद्युत रोधी को निम्नलिखित में से कौन अवशेषित कर सकता है। तो यह जो अवशेषित जो किया जा सकता है या स्थिर विद्युत द्वारा किया जा सकता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया है सहकारी समिति के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक नियंत्रण एवं व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देने किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो अनुच्छेद जो हो जाएगा यह 43 ख में वर्णित किया गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा, जो कि 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समिति से संबंधित एक नया नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग डैश तक बनी रहती है। तो यह जो बनी जो रहती है वो 0.1 सेकेंड तक बनी रहती है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया हाल ही में एसबीआई द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस वर्ष तक भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो यह जो तीसरी अर्थव्यवस्था बनने का अनुमान जो है यह 2027 तक है। इसका जो आंसर जगह वो बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कि 23वां एसीओ शिखर सम्मेलन 2023 का अध्यक्षता किस देश द्वारा किया गया। तो यह जो अध्यक्षता जो किया गया वह भारत द्वारा किया गया। इसका जो आंसर जगह वो डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो दिया गया पौधे के कोशिका संरचना और विभाजन में कौन सा तत्व उपयोगी होता है। तो इसमें तत्व जो उपयोगी जो होता है वह कैल्शियम होता है। इसका जो आंसर जगह वो सी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ देगा कि फास्फोरस क्या होता है। तो फास्फोरस जो होता है जड़ों के विकास या ऊर्जा संग्रहण के रूप में वह काम करता है। वही यहाँ दिया गया जिंक, जिंक का क्या कार्य होता है। तो जिंक जो होता है यह एंजाइम सक्रियता एवं प्रोटीन संश्लेषण करता है। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ब फॉर्म बताना है। तो दिया गया ही टाल्क एज इफ ही डैश मेड। तो इसका जो सही आंसर जो हो जाएगा यह आपको हो जाएगा वेयर हो जाएगा। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं दिया गया कोपेन के जलवायु विकिरण में राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र को किस जलवायु प्रकार के अंतर्गत रखा गया है। तो यह जो रखा गया है यह BWHW के अंतर्गत रखा गया है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, जो कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार क्या है। तो इसका आधार जो है तापमान और वर्षा है। आगे देख लेते हैं जो कि अगला क्वेश्चन दिया गया अनुवांशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति जिसकी अनुमति किसी भी अनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों की खेती के लिए आवश्यक है, जैसे बीटी कपास, भारत में किस केंद्रीय मंत्रालय के अधीन है। तो यह जो अधीन जो होता है वो पर्यावरण और वन मंत्रालय के अधीन होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वह बी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि मोडी लिपि का प्रयोग किसके विलेखों में किया जाता है। तो यह जो किया जाता है वह मराठों के लिए किया जाता है। इसका जो आंसर जगह बी नंबर हो जाएगा, जो कि इतिहासकार काशी राज पंडित ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखे थे। जो कि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य 14 जनवरी 1761 ईस्वी को लड़ा गया था, जिसमें मराठा पराजित हो गए थे।
आगे देख लेते हैं जो कि रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है, सोपान सीढ़ी की तरह की खाड़ी ढाल वाली गहरी घाटी को किस नाम से जाना जाता है? तो यह जो जाना जाता है वह महाखंडन गर्ज के नाम से जाना जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, दिया गया है, सेंटोसा द्वीप कहाँ अवस्थित है? बताना आपको कि सेंटोसा द्वीप जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो यह जो स्थित है सिंगापुर में। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया है कि इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किस विषय से संबंधित है? तो यह जो विषय जो हो जाएगा वो सरकारी नौकरी में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण से है। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो देख लेते हैं इसमें कौन सा सही दिया गया है। तो पहला देगा राज्य के कार्यपालिका शक्ति, अगला देगा राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें जो कि राज्यपाल की पदावधि, अगला देगा राज्य के कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो इसका जो हो जाएगा अनुच्छेद 162 जो संबंधित है राज्य के कार्यपालिका शक्ति के विस्तार से संबंधित है। इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा, यहाँ देगा राज्य की कार्यपालिका शक्ति, राज्य की कार्यपालिका शक्ति है यह जो है अनुच्छेद 154 में वर्णित है। वही क्वेश्चन पूछ देगा कि यहाँ देगा राज्यपाल की पदावधि, राज्यपाल के पदावधि जो है अनुच्छेद 156 में वर्णित है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ जो कथन दिया गया है उस पर विचार करना है। तो पहले देगा अवमूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में सरकार द्वारा जानबूझकर अपनाई जाने वाली ऐसी प्रक्रिया जिसके तहत घरेलू मुद्रा का मूल्य गिरा दिया जाता है। फिर अगला दिया गया जो कि दिया गया कि अवमूल्यन के माध्यम में किसी देश द्वारा अपने आयातों को बढ़ाया जाता है तथा निर्यातों को कमी लाई जाती है। जो कि यह जो दिया गया है वह गलत दिया गया और पहला जो दिया गया है सही दिया गया। तो ये बताना है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है। तो केवल एक जो है गलत दिया गया, सही दिया गया। इसका जो आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं जो कि दिया गया कि हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान जो हो जाएगा यह 13वां हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, बिहार में वृक्षावरण कितने प्रतिशत है? तो बिहार में वृक्षावरण जो है वह 2.48% है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। वही क्वेश्चन पूछ देगा वन स्थित रिपोर्ट प्रति वर्ष कितने अंतराल पर जारी किया जाता है? तो यह बिहार हो या भारत के अंतर्गत जो है 2 वर्षों पर यह भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान द्वारा जारी किया जाता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। यही क्वेश्चन पूछ जाएगा सर्वप्रथम यह कब जारी किया गया था? तो सर्वप्रथम जो है 1987 में जारी किया गया था। आज इतना ही रखते हैं। इसका पीडीएफ पाने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ के ले सकते हैं, जो कि लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर पहली बार आप चैनल पे हैं, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन है जिसको जरूर दबा लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।